साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम रीजनिंग से नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हैं कि कितने त्रिभुज होते हैं। ठीक है। और अधिकतर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक आध क्वेश्चन हमेशा बनता है और आपको काउंट करने होते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन दिया है, देखो आपको एक आकृति दी है, आपको बताने हैं कितने त्रिभुज हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है। ठीक है। तो इसमें तो एक त्रिभुज लिख दोगे आप। इसकी बात करें तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे एक ये दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, और एक ये वाला दिख रहा है। ठीक है। तो इनमें काउंटिंग लिख दो, गिनती लिख दो। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है। अब देखो, इसको करने के मैं दो मेथड बताता हूँ आपको। बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए। सारे लोग शॉर्टकट मेथड बताते हैं, परंतु एग्जाम में क्या होता है कि हम वहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है। नहीं आता याद कि कैसे करके इनको काउंट करना है। ठीक है। आकृति कुछ भी हो सकती है, कैसे भी आकृति दे देता है एग्जाम में, और आप ऐसे आकृति ढूंढते रहोगे वहाँ पे तो नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद समझ में नहीं आता कैसे काउंट करना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप इसको ए लिख दो, यहाँ पे आप यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो। ठीक है। अब आपने देखा त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं। देखो, एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए बी डी। ठीक है। तो ए बी और डी, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए डी और सी। एक त्रिभुज बन रहा है ए डी और सी। ठीक है। आपने सिंगल त्रिभुज देख ली, एक सिंगल त्रिभुज ये था, फिर एक त्रिभुज ये था, दो, और एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है बड़ा, दोनों को मिला के। तो दोनों को मिला के बन रहा है त्रिभुज कौन सा, ए बी और सी, यानी तीन त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है। ये बेसिक मेथड होता है जिसमें आपको पहले सिंगल त्रिभुज जो बने हैं उनको देखना होता है, उसके बाद दो त्रिभुज कहीं बन रहे होंगे तो उनको देखना होता है, उसके बाद तीन त्रिभुज कहीं बन रहे होंगे उनको देखना होता है। ठीक है। और इसको शॉर्टकट करने का तरीका ये है कि आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा एक है, यहाँ पे दो है, दो और एक, तीन त्रिभुज हो गए। इसका आंसर तीन हो गया। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखेंगे आप, इसमें आपने एक लिखा, इसमें आपने दो लिखा, इसमें आपने तीन लिखा, इसमें आपने चार लिखा। ठीक है। चार, तीन, सात, नौ और एक 10 त्रिभुज हो गए। 10 आपका आंसर आ गया। ये शॉर्टकट मेथड से किया। ठीक है। परंतु जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए। आपको 10 कैसे करके बने, 10 कौन से हैं। तो चार तो ये जो दिख रहे हैं आपको ये हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, दो, एक ये वाला हो गया, तीन, एक ये वाला हो गया, चार। ठीक है। चार त्रिभुज तो ये आपको पता चल गई। अब आपने देखने दो से कौन कौन से बन रहे हैं। दो से बन रहे हैं एक और दो को मिला के, अगर मैं इसको ढक दूँ तो एक और दो को, देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो 5 हो गए। एक दो का एक त्रिभुज, फिर दो तीन का एक। ठीक है। अब एक और चार को नहीं देखेंगे आप, दो और तीन का एक, 6 हो गए। फिर तीन चार का एक देखा आपने, 7 हो गए। फिर एक दो तीन का एक हो गया, 8 हो गए। फिर दो तीन और चार का एक हो गया, 9 हो गए। और एक बड़ा त्रिभुज हो गया, 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है। अब आपको ये आकृति दी है, इसके त्रिभुज बताने हैं आपने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इन सबको जोड़ दो, 6 5 11 और 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 में 21 त्रिभुज है। ठीक है। तो आई वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस पे केवल दो ही लाइन है। अब आपको काउंट करना है जैसे इसमें। ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक लिखा, यहाँ पे दो लिखा, तीन लिखा, तो 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज, तो आप लिख दोगे एक आंसर 6 आ गया। ठीक है। परंतु जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे समझ में नहीं आता कि इनको कैसे करना है। तो देखो त्रिभुज कौन से बन रहे हैं, एक बन रहा है ए बी सी, माने एक त्रिभुज क्या है, एक वाला है, एक दो वाला है, एक तीन वाला है। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है। अब एक और दो को मिला के एक त्रिभुज बना है। ठीक है। अब एक त्रिभुज दो और तीन को मिला के बना है। ठीक है। और एक त्रिभुज बना है एक दो और तीन को मिला के, तो एक दो और तीन को मिला के भी एक त्रिभुज बना है। एक वाला, दो और तीन को मिला के एक त्रिभुज। तो देखो तीन त्रिभुज ये हो गए थे, 4 5 और 6 त्रिभुज। ठीक है। तो ये वाला मेथड भी आपको आना चाहिए। ठीक है।
अभी आपने कैसे सीखा था, अभी आपने सीखा था, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें एक लाइन है यहाँ पे ऐसे, तो आपको क्या करना था, इसमें 1 2 लिखना था, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। तो अगर त्रिभुज ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, तो क्या करेंगे आप इनको जोड़ देंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 ये हो गए। इस बेस पर 10 त्रिभुज बन गए। ऐसे ये जो नीचे वाला बेस है इस पे भी तो 10 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला, ठीक है, तो इसमें भी 10 बनेंगे, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला है तो इसमें भी आप काउंट कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 4 9 12 14 और 1 15, 15 इस बेस पर बने, ठीक है, इस आधार पर 15 बने, 15 वैसे ही इस पर बनेंगे, वैसे ही 15 इस पर बनेंगे, 15 इस पर बनेंगे, 15 इस पर बनेंगे, तो कितने बन गए, 45 हो गए त्रिभुज, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो इस पर क्या करोगे आप, देखो आपने काउंट किया, एक यहाँ से कर लो, चलो 1 2 3, 3 है तो 5 और 1 6 इसमें बने, वैसे ही इस बेस पर भी 6 बनेंगे, इस बेस पर भी 6 बनेंगे, इस बेस पर भी 6 बनेंगे। ये 6 कैसे बने, 3 2 5 और 1 6, तो वैसे ही इसमें भी तो होगा, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, कौन से, देखो पहले वाले में ये बना, ऊपर वाले में 1 2 3, फिर 1 2 को मिला के 4, फिर 2 3 को मिला के 5, फिर 1 और 2 3 को मिला के 6, फिर वैसे ही फिर इस नीचे वाले बेस पे एक पहला त्रिभुज ये बना पूरे ऊपर तक यहाँ तक, दूसरा त्रिभुज ये बना, तीसरा त्रिभुज ये बना, तो ऐसे ही 6 6 6 6 बनेंगे, तो 6 चौको 24 बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आप, जैसे अगर आपको ये ऐसा दिया है, ठीक है, अब आकृति इतनी दी, अब इस पर कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा 1 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 इस पे बनेंगे, ठीक है, 6 ऊपर वाले पे बनेंगे, इस वाले बेस पर, इस पर कितने बनेंगे, इस पर 1 2, तो 2 और 1 3 इस पे बनेंगे, तो 6 3 9 बन गए। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, कितने त्रिभुज हो रहे हैं, जो कोई ए वाला एक त्रिभुज हो रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज इन दोनों को मिला के हो रहा है, और एक त्रिभुज इन तीनों को मिला के हो रहा है, तो कितने त्रिभुज हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, ठीक है। माने देखो एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें क्या है 1 लिखा है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें 1 और 2 को मिला के बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक। एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें 1 2 और 3 को मिला के बन रहा है, तो 1 2 3 को, बस इतने त्रिभुज बनेंगे इसमें, ठीक है। इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने 5 काउंट करा तो इसमें भी तो 5 ही बनेंगे, तो इसका आंसर भी 5 आ जाएगा, 5। अब आपको कुछ आकृति नहीं दी गई है, इसमें बताना है आपको कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितने बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, 2 बन रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों आकृतियों को मिलाते हैं तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये बन रहे हैं, फिर 1 2 को मिला के बनेगा 1 5, 2 3 को मिला के बनेगा 6, 3 4 को मिला के बनेगा 7, 4 1 को मिला के बनेगा 8, यानी 1 2 3 4, 4 को दुगुना कर दो, 8 त्रिभुज बन गए, ठीक है। दुगुना कर देना आपने इसको, अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 4 इसमें बन रहे थे, तो 4 दूनी 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, कितने हो गए 16। अब इसमें ऑप्शन में 16 होगा तो आप 16 कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक इस पे बनेगा जो ये बेस है, और एक इस पे बनेगा,
तो कितने हो गए 8 धन 2, कितने बने 18। ठीक है, ऐसे ही आप इस पे देखेंगे, आपने 8 इस पे बनेंगे, जैसे पहले इसमें बनते थे 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें। ठीक है, तीनों में 8 बनेंगे। उसके अलावा 1 और 2, जहाँ पे 2 आकृतियाँ मिल रही हैं उसमें बनेंगे। तो 2 ये हो गए, 1 2 ये हो गए, तो धन 2 ये बनेंगे। तो कितने बन गए आकृतियाँ 24 और 4 28 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब इस वाले को देखिए आप, 8 इस पहली वाली आकृति में बनेंगे, इस वाले में 8 इस दूसरी वाली आकृति में बनेंगे, 8 इस तीसरी वाली आकृति में बनेंगे। ठीक है, 24 बन गए, मतलब आकृतियाँ 24 तो हो गए। ठीक है, 25 26, ठीक है, कितने बने 26, फिर एक ये बनेगा 27, एक ये बनेगा, कितने हुए 28। माने देखो 24 तो ये हुए थे, इन ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं तो 2 ये बने। फिर जब यहाँ दोनों मिल रहे हैं जहाँ पर 2 ये बनेंगे। ठीक, प्लस एक ये बनेगा, ये बड़ा वाला, तो कितने हो रहे हैं 29। अब यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे तो इसके लिए भी पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किस चीज़ के लिए, जिस पर इधर की तरफ का जो बेस है, जैसे ये वाला बेस है, ठीक है, तो इस बेस पर आपने देखा कि एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है। 3 त्रिभुज बने हैं इस बेस पर। इधर की तरफ से, इधर की तरफ बेस से देखेंगे आप तो 1 2 3, इस पर भी 3 बने हैं। नीचे वाले बेस से देखेंगे तो 1 2 3 बने हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है, परंतु इतने सारे फार्मूले हैं प्रत्येक के लिए, तो कहाँ तक आप याद करते रहोगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या होता है कि फॉर्मूले कभी कभी याद नहीं आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एग्ज़ाम में नहीं आता है याद। ठीक है, जब मैथ्स बैकग्राउंड वालों को तक याद नहीं आता तो फिर जो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होगा उन लोगों को कहाँ से याद आ जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक मेथड आपको आना चाहिए। देखो कैसे करके आप इसमें काउंट कर सकते हैं। देखो ये 1 है, आप काउंट कर दो। देखो तो जितने 1 लिखा है आपने, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, इतना तो आपको पता चल गया कि 9 है। 9 तो ये हो गए। ठीक है, 9 ये हो गए। इसके बाद आपको चेक करना है कि कोई किन्हीं 2 को मिला के त्रिभुज बन रहा है, किन्हीं 2 को, मतलब जैसे आपने 1 और 2 को मिलाया तो ये वाली आकृति 1 2, ये तो चतुर्भुज हो रहा है, त्रिभुज तो है नहीं। कोई 3 आकृतियों को मिला के हो रहा है, तो आप ऐसे ही चेक करेंगे। तो फिर पहले 2 को देखा आपने कि 2 आकृतियों को मिला के, मतलब जो 2 आपने नंबर लिखे हैं उन 2 को मिला के हो रहा है त्रिभुज की नहीं हो रहा है। फिर 3 को देखना पड़ेगा आपको। फिर 3 से भी नहीं देख रहा कोई, तो फिर 4 अंकों को मिला के, तो 4 अंकों को मिला के देखो जैसे कैसे बन रहा है। इधर की तरफ से बन रहा है, देखो एक ये वाला, एक त्रिभुज ये भी तो है। 9 तो ये हो गए थे, देखो 8 7 6 और 9 को मिला के एक त्रिभुज बना है। ठीक है, कितने हो गए 10 हो गए। ठीक, अब इस वाले कोने का भी ऐसे ही देखो आप, एक त्रिभुज ये होगा, इधर की तरफ से, इधर की तरफ से, ये वाला। मैं थोड़ा अलग अलग कलर से कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो एक ये हो गया, 11 हो गए। ठीक, अब इस कोने से भी तो होगा एक, ऐसे ही इस कोने से देखो, इस कोने से कौन सा, ये वाला, कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, और एक फिर ये पूरा बड़ा, कितने हो गए 10 11 12 13। क्या समझ में आया। देखो 9 तो ये अपने आप पूरे थे, काउंट किया आपने 9 थे। उसके बाद इस कोने में इन 4 को मिला के एक 10, इस कोने से इन 4 को मिला के 11, इस कोने से इस 4 को मिला के 12 और एक ये बड़ा 13 हो गए। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना होता है n² इंटू 2 - 5। n क्या है, n मतलब जिस बेस पर जितने कोण बने हैं। जैसे इस बेस पर कितने त्रिभुज बने हैं, 1 ये वाला, 2 ये वाला और 3 ये वाला। इधर की तरफ से 3 बने हैं, इधर की तरफ से देखेंगे आप तो
एक बना है 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। इधर से भी 1 ये, 2 ये, 3 ये। ठीक है, तो तीनों तरफ से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो n की जगह में क्या है 3 है, तो 3 3 9 गुणा गया 2 माइनस 5, 18 में से 5 गया 13, 13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा बना है तो आपकी कोशिश कीजिएगा इसमें इसको ऐसे में करने की। इसमें क्या बनेंगे, पहले आपने काउंट किए तो सब तो जितने हैं बॉक्स उतने त्रिभुज तो हो गए। उसके अलावा फिर आप देखेंगे कि यहाँ से इस कोने में एक ये बन रहा है, फिर इस कोने में एक ये बड़ा भी बन रहा है 2, तो 2 2 बन रहे हैं, 2 इस कोने से बनेंगे, 2 इस कोने से बनेंगे, 2 इस कोने से बनेंगे बड़े वाले, 2 2 4 2 6, तो यही हो गए। अब आगे छोटे छोटे हो गए, फिर प्लस एक बड़ा हो गया। तो ऐसे करके आप इनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक आकृति ये दी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में कैसे भी आकृति पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको उसने कोई दे दिया, आपको फॉर्मूला याद आ गया वहाँ पर आपने आसानी से कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, अब एक नई आकृति दी है आपको, इसमें आपको त्रिभुज याद करने हैं कि कितने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको क्या करना है, नंबरिंग कर दो आप। एक त्रिभुज ये हो गया 1, एक त्रिभुज ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5। ठीक है, 5 तो ये हो गए। ठीक, अब आपने 2 आकृतियों को देखा, पहले आपने देखा 1 और 2 को त्रिभुज बन रहा है, 1 और 2 से नहीं बन रहा है। फिर आपने देखा 1 और 5 से बन रहा है। देखो 1 5 से कौन सा बन रहा है, दिख रहा है आपको 1 5 से कौन सा बन रहा है, 1 और 5 से बन रहा है ये वाला। इन 2 आकृतियों को मिला के एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, तो 5 1 6 हो गया। ठीक, फिर 2 और 3 को मिला के बन रहा है इधर की तरफ, देखो ये वाला एक ये हो गया, फिर ये तो हो गया। 2 आकृतियों वाले कितने हो गए, इधर की तरफ से देखा आपने तो ये भी हो गया, 5 1 हो गया, 3 2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई है 2 आकृतियों वाला, आपको ये ध्यान देना है। फिर आप देखेंगे, आप लिख के देखते हैं, चलो लिख के देखते हैं, लिख के क्या समझ में आएगा। 5 ये हो गए, फिर 5 ये हो गए, फिर एक बना था 1 और 5 से, 1 और 5 से मिलके बना था 1। ठीक, एक बना है 3 और 2 से, 3 और 2 से मिलके बना है 1। ठीक है, एक बना है 4 और 3 से, ये वाला देखो 2 आकृतियाँ मिला के, ये वाला 4 और 3 से, तो 1 4 और 3 से बना है। ठीक है, अब कोई और बन रहा है, फिर से ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो 5 4 से हो गया, ये वाला छोटा है देखो 5 4 वाला, तो 1 5 4 से भी बनेगा। ठीक है, 5 4 से भी तो बन रहा है। देखो ये 5 को और 4 को मिला के आप किन्हीं भी 2 नंबरों को देख लीजिए। आपने देखा 1 और 2, तो 1 और 2 को मिला के तो ये आकृति हो रही है। फिर आपने 2 3 को देखा, तो देखो ये 2 3 में त्रिभुज बन रहा है। फिर आपने 3 4 को देखा तो ये त्रिभुज बन रहा है। फिर आपने 4 5 को देखा तो ये त्रिभुज बन रहा है। फिर 5 1 को देखा तो फिर त्रिभुज बन रहा है। तो देखो 4 ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप 3 आकृतियों को देखो कि कोई 3 आकृतियों को मिला के त्रिभुज बन रहा है। हाँ बन रहा है, देखो 1 2 और 3 को मिला के बन रहा है ये वाला, तो 1 2 और 3 को मिला के बन रहा है। ठीक है, कोई और बन रहा है, हाँ बन रहा है, कौन सा, 5 1 और 2 को मिला के, 5 1 और 2 को मिला के। ये मैं आपके सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, कि आप देख सको कि कौन सा बन रहा है, 1 5 1 और 2 को, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा कोई 3 आकृतियों का नहीं, इसके अलावा नहीं बन रहा है। और एक कौन सा है जो सबसे बड़ा है, ये वाला, ये बाहर वाला। तो गिन लो आप, 5 पहले थे, फिर एक ये बना था 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आंसर आ गया 12। ठीक है, तो 12 त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, फिर आप अब भी सीख जाएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देनी है कि जैसे आपने देखा था कि 1 5, ठीक है, तो आपने 1 5 बोला, तो 1 5 माने ये वाला बन गया। ठीक है, तो 1 5 अगर आपने लिख दिया तो फिर आप 5 1 नहीं लिखोगे, क्योंकि ये 5 1 लिखने से भी तो वही वाला त्रिभुज है।
ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। आपने 2 3 लिख दिया अगर, तो फिर 3 2 वाला दूसरा त्रिभुज नहीं लिखोगे। 2 3 या 3 2 मतलब एक ही त्रिभुज है ये वाला। आप 4 3 वाला एक लिखोगे तो ये भी एक त्रिभुज है, 5 4 वाला भी एक त्रिभुज है, ऐसे। अब आपको 2 आकृतियाँ और दी हैं, इनमें भी आपको त्रिभुज याद करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि हर किसी आकृति के लिए फॉर्मूला नहीं होता, आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आप इनमें नंबर लिख दो। 1 एक ये हो गया, 2 3 4 ये हो गया, 5 ये और ये 6। ठीक है, तो आपने देखा यानी 6 तो क्या त्रिभुज हो गए जो आपने काउंट करे थे। ये एक वाला ये आकृति वाली त्रिभुज हो गई, एक ये हो गई, 2 ऐसे करके। जो तीसरा वाला है वो त्रिभुज नहीं है। ठीक है, जो तीसरा वाला है वो त्रिभुज नहीं है। तो ये कितने हो गए, जो 3 आकृति है त्रिभुज थोड़ी है, ये क्या है, यानी त्रिभुज हुए 5। ठीक है, क्योंकि फिर 4 वाला त्रिभुज है, 5 वाला त्रिभुज है, 6 वाला त्रिभुज है, जो 3 वाला है वो त्रिभुज नहीं है। ठीक, अब आपने 2 आकृतियाँ देखनी है कि कोई 2 आकृतियों को मिला के त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 से अगर नहीं बन रहा है तो फिर 3 आकृतियों का देख लो। 3 आकृतियों को किसका देखा आपने, चलो पहले इस कोने से देख लो। तो 2 3 4 को मिला के, तो 2 3 और 4 को मिला के, यानी 2 3 4 ये वाला। ठीक है, फिर एक हो गया 5 3 और 1 को मिला के, 5 3 और 1 को मिला के, यानी ये वाला। ठीक है, इसके अलावा 5 3 और 4 वाला। ठीक है, आप इनको अलग अलग कलर से भी कर सकते हो, तो तब आपके लिए आसानी रहेगी। तो 5 3 4 वाला, देखो ऊपर तो नहीं था ना कोई 5 3 4 लिखा, देखो तो 5 3 4 वाला हो गया एक। ठीक है, एक हो गया 2 3 और 6 वाला, यानी 2 3 और 6 वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे कि कोई और बन रहा है। 2 3 4 वाला हो गया है, 5 3 1 वाला हो गया है, 5 3 4 वाला हो गया है, 6 3 2 वाला हो गया, 6 3 2, 6 3 2 वाला हो गया, और एक है 6 3 1 वाला, 6 3 और 1 वाला। ये दिख रहा है ना 6 3 1 वाला, 6 यहाँ से ये, 1 वाला ये और ये। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 ये थे, 6 7 8 9 10, इसमें 10 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा करेंगे आप उनको सॉल्व, तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने ये लिखा है 2 3 4 को मिला के एक त्रिभुज बना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि 2 3 4 वाला कौन सा है। 2 3 4 वाला आप अलग अलग इसके से यूज़ करके देख सकते हैं कि 2 3 4 वाला ये वाला है। ठीक है, उसके अलावा फिर आप दूसरी इसके से देख सकते हैं कि अलग वाला है कि नहीं। 5 3 1 वाला, तो 5 3 1 वाला माने ये वाला है। इसके अलावा 5 3 4 वाला, तो 5 3 4 वाला थोड़ा सा ये ऐसा छूट जाएगा इसमें, तो 5 3 4 वाला ये वाला है। ठीक है, तो ये 10 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसमें कितने त्रिभुज आ रहे हैं। ठीक है।